Hello rising stars, welcome to my channel that is Aura Learning with Simran. Let us discuss exercise 1.1 number system. इस सेशन में हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q? क्या आप इसको p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p and q are integers and q is not equals to 0. अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर? Rational numbers are those numbers which can be written in the p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, राइट और हमारा जो q था यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, इफ़ डिनोमिनेटर ही हमारा ज़ीरो के इक्वल हो गया इट मीन्स हमारी पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी. हम इस पूरी टर्म को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे. अब हमसे पूछा गया कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है तो हम ज़ीरो को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट ज़ीरो like 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 and so on. It means कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है और हम इस टर्म को p बाय q की फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं. इट मीन्स 0 is a rational number. 0 is a rational number which can be written in the form of p by q and q, that is denominator is not equals to 0. Find 6 rational number between 3 and 4. किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं बट अभी हमने 3 और 4 के बीच में सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स ही निकालने हैं. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट और q हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए. पहले हम 3 और 4 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं. दैट इज़ 3 बाय 1 एंड 4 बाय 1. अब हमें इन दोनों के बीच में सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम इस 3 को ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से ही डिवाइड कर देंगे. राइट सेम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे. एज 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी 3 आएगा. ऐसे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 4 ही आएगा. अब देखो आपके पास 3 टॉफ़ीज़ है. अगर मैं आपको 10 टॉफ़ीज़ दूँ देन उसके बाद 10 टॉफ़ीज़ ही ले लूँ वापस तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बचेंगी? 3 ही टॉफ़ीज़ बचेगी. सेम मैंने इसके साथ किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी है. सेम अगर आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, मैंने आपको 10 दी देन फिर आपसे बोला कि अब मेरे को 10 टॉफ़ीज़ अब वापस दे दो तो आपके पास कितने नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बची? 4 टॉफ़ीज़ ही तो बची. सेम मैंने यहीं पर किया. अब देखो हमारा ये क्या बन जाता है? 30 बाय 10. राइट और ये क्या बन जाता है? हमारा 40 बाय 10 बन जाता है. राइट अब हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर तो क्या आ जाएगा? 31 बाय 10, 32 बाय 10, 33 बाय 10, 34 बाय 10. बट हमें 6 ही बताने हैं तो हम सिर्फ 36 बाय 10 तक ही लिखेंगे. अदरवाइज़ हमारे पास 39 बाय 10 भी आ सकता है. 39 बाय 10 तक हमारी ये 9 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3 एंड 4. अगर हमें 10 फाइंड आउट करने हैं, 100 फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स भी कर सकते हैं. बट हम 10 से ही इसलिए करते हैं क्यों हमारे लिए कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है. अगर हम 10 के ही मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अगर हम 9 से करें उसी चीज़ को तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5. सेम पहले जैसे क्वेश्चन से करेंगे कि पहले हमें रैशनल नंबर्स तो गिवन है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है एंड बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड हमें तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही निकालने हैं. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both the rational number by 10. तो हमारा 3 बाय 5 क्या हो जाएगा? 3 बाय 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स आउट 30 बाय 50.
सेम हमारा 4/5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 40/50। तो 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 is 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। मैंने 6 लिख दिया बट हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स ही पूछे गए हैं। लेटेस्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हमें ट्रू फॉल्स बताना और गिव रीजंस भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जो नेचर में पाया जाता है? इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखी हो तो आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर दी नेचुरल नंबर। होल में हमारा ओ आ रहा है, इट मीन्स होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स 1 हमारा होल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, 4 सो ऑन हमारे सारे होल नंबर्स है। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स भी होते हैं। बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, इसका वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव भी आते हैं, ज़ीरो भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर से सिर्फ होल नंबर होते हैं। अब इनसे पूछा क्या है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? भैया इंटीजर्स में तो -2 भी आता है, -1 भी आता है, इट मीन्स नेगेटिव वाली सीरीज़ भी आ रही है। बट होल नंबर में तो सिर्फ ज़ीरो और पॉजिटिव सीरीज़ ही आ रही है। इट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, येस, क्योंकि 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर्स है, 2 इंटीजर है और जितने भी सारे हमारे सो ऑन है वो सारे इंटीजर्स है। बट इसका वाइस वर्सा जो कि हमसे पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और जो p एंड q होते हैं वो क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट अभी हमने क्या देखा कि सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। अब इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। बट इसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है।